श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी पौष का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल दिनांक 20 जनवरी को शनिवार के दिन दशमी की बहुत ही पवित्र तिथि है। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि महादेव आपके जीवन का श्रृंगार कर दें, अर्थात आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दें, आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है वह दूर हो जाए, आपके घर में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है वह सभी दूर हो जाए, तो आपको मात्र 11 काले तिल और एक पीपल के पत्ते का यह चमत्कारिक उपाय इस विशेष तिथि में करना है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही प्यारे से उपायों के बारे में बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको शनिवार की दशमी तिथि पर ही करने हैं। देखिए, यह दशमी तिथि विशेषकर शनिवार के दिन आई है और शनिवार की दशमी तिथि का महत्व बहुत ही अधिक होता है। देखिए, शनिवार के दिन हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है और दशमी की तिथि पर हम धन की समस्या को दूर करने के लिए उपाय करते हैं। तो दोनों ही तिथियों का इस दिन विशेष संयोग बना हुआ है। देखिए, पहला जो उपाय है आपको पीपल के पत्ते से और काले तिल से करना होगा जो आपके जीवन में कर्ज की समस्या को समाप्त करेगा। दूसरा जो उपाय है मात्र आपको शमी पत्र से और शहद से करना होगा जो जीवन में धन की समस्या को समाप्त करेगा। तीसरा जो उपाय है मात्र आपको 1 लोटे जल से करना होगा और चौथा जो उपाय है कच्चे दूध और दुर्वा घास से आपको करना होगा जो आपके जीवन के सारे संकटों को समाप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही खास होने वाला है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 पीपल का पत्ता लेना है। देखिए, कल शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन दशमी की तिथि पड़ी है, तो इस दिन आप पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं। तो आपको एक अच्छा सा पीपल का पत्ता तोड़ लेना है। देखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे यदि जमीन पर गिरा हुआ पत्ता है तो उसे भी आप शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आपको एक पीपल का पत्ता लेना होगा। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, आपको ये जो चारों सामग्रियां हैं भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचनी है। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो पीपल का पत्ता है और उसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको पूरी पर शहद का लेपन कर देना है। देखिए, आपको पीपल के पत्ते पर अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब देखिए दोस्तों, इसी शहद के ऊपर आप जो 1 चुटकी काले तिल लेकर के आए हैं उन्हें आपको चिपका देना है। देखिए, आपने पीपल के पत्ते पर शहद लगाया हुआ है तो यह जो काले तिल हैं अच्छे से उस पीपल के पत्ते पर चिपक जाएंगे। अब देखिए, इस पीपल के पत्ते को आपको अपने हाथ में रखना है। जब भी आप इस पीपल के पत्ते को अपने हाथ में रखेंगे तो यह जो शहद है और काले तिल हैं आपके हाथ के ऊपर की तरफ रहेंगे। अब देखिए, इस पीपल के पत्ते को आपको शिवलिंग पर रखना है और इस पीपल के पत्ते से आपको शिवलिंग का लेपन करना है। देखिए, जब भी आप लेपन करेंगे तब आपको श्रम्बेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, लेपन करने के बाद आपके पास जो पीपल का पत्ता बचेगा उसे आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। देखिए, पीपल के पत्ते की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी और इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से पीपल का पत्ता अर्पित कर देना है। अब देखिए, अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और श्रम्बेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन श्रम्बेश्वर महादेव का यह उपाय करता है उसके जीवन से कर्ज की समस्या समाप्त होती है। और यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या है तो भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, जब भी आप पीपल के पत्ते को पीपल के वृक्ष से तोड़ेंगे तब आपको भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी से आज्ञा लेकर ही इसे तोड़ना है कि यह जो पीपल का पत्ता है मैं अपने उपाय के लिए ले रहा हूँ। इस प्रकार से कामना करते हुए ही आपको यह पीपल का पत्ता आज्ञा लेकर तोड़ना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में धन संपदा की कमी है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल पा रहा है, घर में बात बात पर लड़ाई हो जाती है, अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे
तो आपको यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको शमी के पत्ते लेने हैं। शमी के पत्ते आप 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। केवल आपको शमी के जो पत्ते हैं वह विषम संख्या में ही लेने हैं। तो आपको कम से कम 1 शमी का पत्ता लेना है। इसी के साथ में आपको 1 चम्मच शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए यह जो सारी सामग्री है आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए जल अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए आपके पास शमी के पत्ते हैं तो इन शमी के पत्तों को आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है। देखिए जैसे आप शमी के पत्तों को शहद के अंदर डुबोएंगे तो यह जो शमी के पत्ते हैं एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाएंगे। अब देखिए ये जो शहद से युक्त शमी पत्र हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर चिपका देने हैं। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आपको शमी के पत्तों से शिवलिंग का श्रृंगार करना है। शहद और शमी पत्तों से जो भी व्यक्ति शनिवार की दशमी तिथि पर शिवलिंग का इस प्रकार से श्रृंगार करता है तो महादेव उनके जीवन का श्रृंगार कर देते हैं। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि महादेव के शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव उसके जीवन का श्रृंगार कर देते हैं, अर्थात उसके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उन सभी को समाप्त कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको दशमी की तिथि पर यह चमत्कारिक उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। देखिए घर की जो भी महिलाएं हैं विशेषकर उन्हें यह उपाय करना है, यानी कि घर की जो भी स्त्रियां हैं केवल उन्हें ही यह उपाय करना है। इसी के साथ में आपको एक खाली कटोरी भी लेकर के जाना है। अब देखिए इन दोनों ही सामग्रियों को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। देखिए यह जो उपाय है यह भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जो खाली पात्र लेकर के आए हैं उसे आपको शिवलिंग के जलाधारी के नीचे रखना है और आपके पास जो 1 लोटा जल है उससे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इससे आपको एक खाली पात्र के अंदर झेल लेना है। अब देखिए आपने जो ये शिवलिंग का जल झेला था उसे आपको किसी भी डिब्बी के अंदर भर लेना है और यह जो जल है आपको अपने पति को दे देना है या फिर आपको अपने भाई को दे देना है, यानी कि जो भी व्यक्ति घर में कमाता है तो उसे आपको यह जल दे देना है। देखिए जैसे ही वह व्यक्ति अगले दिन अपने कार्य के लिए निकलेगा तो उसे आपको यह जो जल है दे देना है और जब भी वह अपने दुकान के मुख्य द्वार पर इस जल को छिड़कता है तो उसका जो व्यापार है वह बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। अगर ऑफिस में कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय कर लेना है इस शनिवार की दशमी तिथि पर। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको दुर्वा घास लेनी होगी। देखिए दुर्वा घास आप 1, 3, 5 जितने भी आपके पास उपलब्ध हो उतनी आप ले सकते हैं। देखिए इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी के अंदर कच्चा दूध लेना होगा। देखिए आपको आधी कटोरी कच्चा दूध लेना है। कच्चे दूध में आपको जल नहीं मिलाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए जो कच्चा दूध है वह आपको गौ माता का ही लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप उपाय कर रहे हैं तो पूरी शुद्धता से आपको उपाय करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप जो कच्चा दूध लेकर के आए हैं उसमें आपको जो दुर्वा घास है उसे डाल देना है। अब देखिए आपके घर के आसपास जो भी पूजनीय पीपल का वृक्ष है वहाँ पर आपको इस कच्चे दूध को और इस दुर्वा घास को लेकर के पहुँचना है, या फिर आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पर भी हम इस दुर्वा घास और कच्चे दूध को लेकर के जा सकते हैं। देखिए यदि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा धन से जुड़ी समस्या है, कष्ट बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे आपकी जो भी मनोकामना है वह कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए आपके पास जो कच्चा दूध है और ये जो दुर्वा घास है इसे आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है। देखिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप इन्हें समर्पित करेंगे तब आपको पीपलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए जो भी आपकी इच्छाएं, जो भी मनोकामना है या फिर आपकी जो भी समस्याएं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। तो देखिए यह जो उपाय है आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। केवल आपको सूर्यास्त से पहले ही इस उपाय को कर लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन की सारी परेशानियां और सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं।
तो देखिए इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार की दशमी पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।